प्रोग्राम हलाते आजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम ना दे। मीडिया प्रोपेगेंडा, जजों पर हमले, और ये काम कोई पहली दफ़ा नहीं पाकिस्तान हो रहा। आपके इलम में है कि जब नवाज शरीफ ने पाकिस्तान छोड़ना था उस वक्त मीडिया को इस्तेमाल किया गया। चलेंगे, पाकिस्तान हमारे दोस्त भी हैं जनाब, ये क्या चल रहा है? बस झूठों चुकारी सब। और इसका अवाम कोई असर कबूल नहीं कर रही। ये जो मर्जी कर। नहीं तो पैमरा वगैरह कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? ये इतनी बकवास कर रहे हैं आके मीडिया को। पैमरा जनाब कुछ पैमरा जनाब गवर्नमेंट दी है, कोई अपोजिशन तो नहीं है। अवाम बस ना कम करती, वो तो गवर्नमेंट इन चबड़ों से कम करती है जो नहीं इकतदार से बैठे हैं। सॉरी, अच्छा ये ये पैमरा। बताएं, ये बताएं कि जिस तरह ये मीडिया पे आके प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आवाम तो असर नहीं ले रही, लेकिन एक तमाशा तो बना हुआ है ना। तो माहिया तो बना ही रहेगा, लेकिन पब्लिक में इनकी कोई सुनवाई नहीं होगी, चाहे जो मर्जी कर रहे हैं। नहीं तो पब्लिक के दिल में एक बात बैठ गई है कि ये लोग करप्ट भी हैं, बदमाश भी हैं, क्रिमिनल भी हैं, सब कुछ है। इसलिए इनको इनको कुछ नहीं सुनता। अच्छा, जिन लोगों ने गिरफ्तारी दी, सुना उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, उनको जेलों में ऐसी जगह बंद किया जी हाँ, गया है। जी हाँ, जी हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी वो इमरान खान के साथ एक आदमी बैठा हुआ था। हम्म, तो आप क्या समझते हैं कि ये पर गिरफ्तारी जो देनी शुरू की, आपकी नज़र में ये ठीक है या गलत है? मेरे ख्याल में अगर ये पूरे शहर पाकिस्तान में चोक कर देते ना, हम्म। तो वो ज्यादा मुनासिब था। बाकी वो कहता है मैं जेलों से इनका खौफ खत्म करना चाहता हूँ अपने कारकुनों को, कि जेल में कुछ नहीं होता। बिल्कुल इसी उसी ने मानी जी की अनाउंस। अच्छा, ये एक बड़ा अहम सवाल है। जब किसी चीज़ का खौफ ख़त्म हो जाता है, फिर बंदा दलेर हो जाता है, फिर वो मौत से भी नहीं डरता। जी हाँ, तो ये हालात जी आने हाँ। वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि कोई तब्दील होंगे? इंशाल्लाह अल्लाह की यहाँ और उम्मीद है, अल्लाह बेहतर करे। अच्छा, वो जज साहब के खिलाफ तो उनकी फैमिली मैदान में आ गई, उन्होंने कहा ये प्रोपेगेंडा किया गया है। ये सारे मैदान में है, जज साहब के हक में सारे मैदान में है, सिवाय इन चवलों के जो प्रोपोगंडा कर रहे हैं। अच्छा, तो ये भी इतला मिली है कि ये जजों को अंडर प्रेशर कर रहे हैं कि इंतखाबात की तारीख ना दें। जी बहुत कुछ हो रहा है जनाब, बहुत कुछ हो रहा है इसमें। हमारी वो असल जो वर्दी है ना, वो भी मुलवस। नहीं, वर्दी के साथ ही तो ये सारा कुछ करा रहे हैं, क्योंकि वर्दी का ही तो सबसे बड़ा मसला है बर, बर, कि बर, वहाँ बर, पे वर्दी कहती है अक्टूबर में कराओ, टोटल करा दो, नेशनल असेंबली करा दो, इनको भी करा दो। वर्दी कहती अब है। हमारा जजों का इम्तहान है, जजों का भी इम्तहान है। नहीं, मगर आइन फिर किधर गया? वर्दी को फिर रहने देते हैं, आइन की जरूरत ही नहीं पाकिस्तान में। जो कहना हो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह दिया करे, फिर आइन क्यों बनाया हुआ यही है, यही यहाँ आई बादशाह आर्मी चीफ की। आर्मी चीफ बादशाह है, जो चाहे वो कानून है, बस जो उसकी बात से निकल जाए वो कानून है। नहीं, मगर फिर आइन का क्या है? आइन की क्या जरूरत है पाकिस्तान में? भाई आई क्यों, क्या कहते हैं वो तो पता नहीं, उन्होंने उसके ऊपर पकौड़े रख के खा खू लिए आई की कागज के ऊपर। तो जब बरतानिया में अवाम को हकूक लेने थे ना मलका से, तो उन्होंने भी ऐसे ही जरूरत की थी। आप हिस्ट्री पढ़े थे बरतानिया हम्म। एंड पे, फिर वो उन्होंने टेक की मलका अच्छा या ये बादशाह। अच्छा ये तो यहाँ बताइए, भी ऐसा ही होगा। कि जो लोग जेलों में गए हैं और भी लोग गिरफ्तारियां पेश जी, कर रहे हैं, आप क्या जी। समझते हैं कि इससे कुछ गवर्नमेंट को असर होगा? गवर्नमेंट को असर हो ना हो, ये रंग जरूर लाएगी। जी। 2 दिन लेट आ जाए, 4 दिन लेट, रंग जरूर लाएगी ये तारीख। अच्छा, रंग जरूर लाएगी। तो आप हाँ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, आप ये समझते हैं कि आने वाले दिनों में लोगों का जब ये डर खौफ खत्म हो जाएगा, फिर सड़कें वगैरह जब ब्लॉक करेंगे तो पुलिस मुकाबला नहीं कर सकेगी इनका? मैं पुलिस क्या, फौज नहीं मुकाबला कर सकती। अच्छा, पुलिस तो चीज ही कोई नहीं। हाँ, ये हालात जो आप तुम देख देखा रहे ना हैं। हाईकोर्ट में लाहौर में क्या हुआ। हम्म। तो अब क्या करना है, वो कहते जाओ मारो गोली साहब, मारो, मारो, मारो गोली। वो सीने खोल फाड़ लेते हैं अपने, ये लगाओ गोली साहब। अच्छा, 4-6 लाशें ये गिरने का सलाह जरूर इंतजार है। लगना है। 4-6 लाशें जी, लाशें गिरने का इंतजार है। कोई 4
बंदों की मौत होगी ना किसी तरह, तो फिर ये मेरा ख्याल है कि इनके लिए, गवर्नमेंट के लिए फिर मसला बनना उतनी देर तक ये हमारी कौम बड़ी सुकून से चल रही है। इसके बगैर मुल्क में कुछ नहीं होना। जब तक धरती अब खून मांगती है, जब खून नहीं मिलेगा उस वक्त तक कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये खून तो चाहिए धरती को। हम्म। अच्छा ये जब बताइए, खून गिरेगा, लाशें गिरेगी, तो फिर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। लेकिन उससे पहले किसी को होश नहीं है, आके सारा दिन झूठ यहाँ पे बोलते हैं, एक जाता है दूसरा आ जाता है। अच्छा ख्वाजा आसिफ को बड़ी तकरीर लिख के देते हैं कि आपने ये आज जाके तो वहाँ पार्लियामेंट में तकरीर करनी। अल्लाह जाने क्या करते हैं। इसका एक था कजन, उसका नाम था अफजाल खाजा। हाँ। वो हम मॉस्को में इकट्ठे रहते थे लोग। वो मेरे साथ था गवर्नर, वो तो बड़ा शरीफ आदमी था। ये तो लुचा संगा आदमी लगता है मुझे। ये शरीफ नहीं लगता? ये शरीफ होता। वो जो कोई लड़की थी जिसको ये महीना जाकर साथ दे गया था, बगैर ने कहा कि साउथ अफ्रीका, क्या नाम था उसका, चले रहने। जिसके बच्चे ने फिर वो कार में एक बंदे एक्सीडेंट भी किया था। हाँ जी चले। अच्छा ये जिसको जिसको मुशर्रफ ने वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को पेश की थी। हम्म। बड़ा मशहूर मशहूर नाम जेल में निकला। नहीं मुझे पता है, छोड़ दे। अच्छा ये बताइए कि आप देख रहे हैं कि इमरान खान ने जो अदालतों में उसे बुला रहे हैं, जाएगा वहां पे? नहीं, वो मंगल को जा रहा है पेंगी कोर्ट में, अभी अनाउंसमेंट की। अच्छा जाएगा, तो अगर उसे गिरफ्तार कर लिया तो फिर? सर लाहौर में होगा ना, वहीं जहाँ भी जाएगा इसी तरह गिरफ्तार ही नहीं कर सकते। अच्छा वो नहीं करते। लाहौर में भी तो गिरफ्तार इनका इरादा था ना, पर हम्म। उड़ान था ना। लेकिन अच्छा अल्लाह ने नकाम बना दिया अपने बंदों की बात। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया आपका। ओके, अल्लाह। ना जी, जो बात दूसरी आपके साथ करने वाला हूँ, सोशल मीडिया पे मुझे कुछ तस्वीरें भेजी गई हैं। अब मसला ये है कि लोगों को बाहर आने का बड़ा शौक़ है पाकिस्तान से, बैरून मुल्क की ज़िंदगी, और बेशुमार दुनिया पाकिस्तान छोड़ के आ भी चुकी है। लेकिन तलीम याफ्ता के लिए तो ज़ाहिर है किसी मुल्क में भी कोई मसला नहीं। लेकिन जो पढ़े लिखे लड़के नहीं हैं वो बाई रोड वहाँ से यूनान आते हैं। ये जो तस्वीरें आई हैं उसमें ये ज़िक्र किया गया है कि आज़ाद कश्मीर के ये बच्चे हैं, और वहाँ पे पैसे दे के जो भी जमा पूंजी थी, ये एजेंटों के ज़रिए बाहर आए, और रास्ते में इन्हें या तो मार दिया गया है या ये खुद ही मर गए या बहरा जान से जा चुके हैं। पासपोर्ट पाकिस्तानी साथ लगे हुए हैं, साथ पाकिस्तानी तस्वीरें लगी हुई हैं बच्चों की, लड़कों की। ये बहुत ही ख़तरनाक हालात पाकिस्तान के लिए इस वक्त है। वहाँ पे ये कहा गया है कि हमारे जो मौजूदा हुक्मरान हैं वो कोई एक्शन लें इन एजेंटों के ख़िलाफ़, मगर मेरा नहीं ख्याल कि हमारे हुक्मरान इस काबिल हैं कि वो इनके ख़िलाफ़, एजेंटों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लें। हो सकता है कि उनकी सरपरस्ती भी यही लोग कर रहे हों, इनमें से ऐसे वज़ीर मशीर हों जिनके लिए ये एजेंट काम करते हैं। मगर खुदारा मैं उन लोगों को कहता हूँ, आप सोशल मीडिया पे जाएं, बेशुमार लोग इश्तिहार दे रहे और वहाँ पे दिखाए जाते हैं कि ये वीज़े मिले हैं जनाब, मलेशिया का मिल गया, यूनान का मिल गया, यूरोप का मिल गया, टिकटॉक खोल ले, फेसबुक खोल ले, लड़के और लड़कियाँ ये काम कर रहे हैं वहाँ। और फिर वो, क्योंकि लोग पाकिस्तान से जो तंग आए हुए हैं वो निकलना भी चाहते हैं। इसमें कसूर तो हमारी गवर्नमेंट का है कि वो हमारे अवाम को वहाँ बुनियादी जो सहूलतें वो नहीं दे सकी और नाकाम रही। रियासत ही नाकाम हो चुकी है अगर मेरे से पूछे तो। ये बेचारे अच्छी ज़िंदगी के चक्कर में मौत की नींद में चले जाते हैं। और फिर ऐसे भी लड़के, मुझे इतला मिली है कि उनकी मैयत भी पाकिस्तान नहीं पहुँचती, जो वालिदैन के लिए हमेशा के लिए एक और नई तकलीफ़ छोड़ जाती है। पिछले कुछ अर्सा पहले मुझे किसी ने कहा कि पता नहीं कौन से मुल्क में, लीबिया की शायद बात थी, कि इसी तरह एजेंट उनको लेके आ रहा था और वो कश्ती डूब गई और उसमें पाकिस्तानी लड़के भी थे, पता नहीं कितने थे, वो भी डूब गए, ख़त्म हो गए, ना उनकी मैयत मिली, ना बात, ना चीत, कोई चीज़ नहीं। इसी तरह शायद बोस्निया में मुझे कोई 1 साल पहले भी कॉल आई, उन्होंने कहा कि हमारा बेटा डूब गया है, वो आज तक नहीं उनको मिला, माँ बाप परेशान थे, बेचारा कितने अरसे से घर से निकला हुआ था। मुझे भी कॉल आई कि हमारी मदद करें। मैंने फिर कुछ ऐसे लोगों के साथ रब्ता किया
और उन्होंने जब मुकम्मल तहकीक की, पता किया, तो वो जनाब नहीं मिले, आज तक नहीं मिले, 1 साल से ऊपर हो गया। ये कोई पहला वाक़या नहीं। जो लोग बाई रोड तुर्की से यूनान आते हैं, उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ पे लाशें पड़ी होती, वो कोई वाली वारस नहीं होता। और हम क्योंकि ख़ुद इतने परेशान होते हैं, अगर रास्ते में कोई मर जाता है तो हम उसे नहीं उठा सकते, क्योंकि हमारे पास ये वसाइल नहीं वहाँ पे। तुर्की में आपने देखा लोगों को अगवा भी किया जाता है, तशद्दुद भी किया जाता है, मगर हमारी उस तरफ नज़र नहीं जाती। ये हालात है पाकिस्तान के लोगों के बने हुए। इतने सस्ते पाकिस्तानी बेचारे हैं कि दर बदर फिरते हैं, किसी तरह पाकिस्तान से बाहर निकल जाए। मुझे यहाँ पे बेशुमार लोग मशवरे के लिए पूछते हैं कि हम भी आना चाहते हैं। मैं कहता हूँ अगर तो लीगल आपको वीज़ा मिलता है तो आप आ जाएं, मगर किसी एजेंट के ज़रिए गैर कानूनी काम ना करें। फिर उनका सवाल होता है कि जी लीगल हमारी बैंक स्टेटमेंट नहीं है हमारे पास, इतने मसाइल नहीं, तो लीगल वीज़ा कहाँ से मिलेगा। उनके लिए मशवरा यही है कि जो भी हो अपने मुल्क में रोज़गार तलाश करें, बजाय इसके कि आप जब घर छोड़ देते हैं तो आप दूसरे मुल्कों में किस तरह रहते हैं। ये मेरा ख्याल है आए दिन सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियो अपलोड होती है, जो स्पेन में लोग रहते हैं किस तरह मजदूरी आके करते हैं, किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी वीडियो भी सामने आती है। इसी तरह यूनान से भी वीडियो हमें मिलती रहती है। यूनान में पिछले दिनों को कत्ल भी हुआ है, किसी को आग भी लग गई है, कोई वाली वारस नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। तो ये हालात हमारे बने हुए। ये चीज़ें मैंने इसलिए आपको बताई आज कि खुदारा अपने मुल्क में रहें, वहाँ पे रोज़गार तलाश करें, इन एजेंटों से बचे। ये जो भी सोशल मीडिया पे वीडियो टीवी ये सब ड्रामा चल रहा है, ये सब गलत है। लीगल वीज़ा आप लगवा सकते हैं अगर आपके पास वसाइल है। अगर आपके पास वसाइल नहीं, उसमें ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये लोग सोचते हैं कि अगर वीज़ा ना लगा तो आपका सिर्फ 10-20 हज़ार का नुकसान होगा, और वो 10-20 हज़ार के चक्कर में 10-20 लोगों के हर महीने केस पकड़ते हैं और अपने महीने का खर्चा बनाते हैं, और आप 10 हज़ार के लिए पीछे भी नहीं फिरते। और फिर वीज़ा शीज़ा कोई नहीं लगता। अम्बेसी में जिस तरह ये आपका वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आप भी कर ले, ऑब्जेक्शन की स्टैंप लग जाएगी, इतना बड़ा कोई वो इशू नहीं है, किसी का वीज़ा नहीं लगता। तो इसलिए मैं आप सबको ये मशवरा दूंगा कि खुदा का वास्ता आप सबको अपनी जान पे जुल्म ना करें, अपने घर वालों की जान पे जुल्म ना करें, ऐसे एजेंटों से बचे। पिछले दिनों एक ऐसा प्रोग्राम भी मुझे मिला था, पैसे लेके तफ्तान बॉर्डर पे कहीं गोलियां मार के वो एजेंट गायब हो गए, और वहाँ से आज तक उनकी लाशें मिली या नहीं मिली ये भी मुझे बताएं। तो ये एक आपको मैं मशवरा दे सकता, कोई भी गैर कानूनी काम ना करें और अपने आप को संभाल के रखें, इनकी बातों में ना आए। तस्वीरें अगर किसी को चाहिए हो तो हमें लिखें, हम उनकी तस्वीरें बंदों की भेज देंगे, हमारे पास है, मैं पीछे नहीं लगाना चाहता। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम देखते हैं आज मुबारक के साथ और कसूरवार कौन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गपशप। मैं इस वक्त हिथरो एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ और आज मैं आपको एक सऊदी अरब से हमें दोस्त हैं, उन्होंने कहा जी मेरा प्रोग्राम ज़रूर करें, और मेरे पास था वक़्त, मैंने कहा चलें फ़ायदा उठाते हैं इसी पे, और फिर यहाँ पे प्रोग्राम शुरू करना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक साइड पे मैंने अपना ये कैमरा वगैरह सेट किया, और हुआ ये कि जो सऊदी अरब की जेल है वहाँ से हमारे साथ किसी ने रब्ता किया, वो बताया कि वो बेगुनाह जेल में पहुँच गया। जब उससे पूछा गया कि हुआ क्या, हुआ ये जनाब कि कहता है कि मैं पाकिस्तान से जब चलने लगा तो मेरे कुछ जानने वाले थे, तो उन्होंने जनाब मुझे ना ये कुछ जूते दिए, और ये पेशावरी चप्पल थी, 4 सेट थे या 5 थे। तो वो उसके बाद जनाब वो कहता मेरे इल्म में भी नहीं था, और वो लास्ट टाइम पे उन्होंने आके मुझे पकड़ाया। अब हुआ ये बदकिस्मती देखे कि जैसे ही कहता है कि मैं ये सऊदी अरब के जद्दा एयरपोर्ट पर उतरा, तो थोड़ी देर बाद ही जब मैंने अपना बैग वहाँ से और टैची उठाया तो साथ ही पुलिस ने जनाब पकड़ लिया, और उन्होंने कहा कि आप ये
कोई ड्रग्स वगैरह है आपके पास? मैंने कहा मेरे पास कहाँ है। तो जब उन्होंने वो जूते निकाले तो उनमें से जनाब ये जो मेरे करीबी मिलने वाले थे उनका कारनामा सामने आया। 7 साल से ये बंदा अब जेल में है। फिर कहता कि मैं बहुत बताया उनको, पाकिस्तान पुलिस ने भी रब्ता किया, जो सऊदी अरब की पुलिस थी उसने पाकिस्तान की पुलिस के साथ रब्ता किया, मगर वो बंदे गायब हो गए और वो किसी और मुल्क में पहुंच गए। मुझे तो पता ही नहीं चला क्योंकि उन्होंने पहले एक बंदोबस्त किया हुआ था। तो इसको फिर जनाब सज़ाए मौत सुना देगी वहाँ पे। और अब ये अपील की हुई है, इंतज़ार कर रहा है, कहता है कि जेल में बहुत तकलीफ़ दह हालत है, खाने पीने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना पीना तो यहाँ मिलता है, मगर वो कहता है कि 7 साल से मैं इस जेल में बंद हूँ और मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि आगे क्या होना है। इमरान खान साहब को भी उसने अपील की, कहता मेरे जैसे बेशुमार बेगुनाह लोग यहाँ पे जो है वो जेल में बंद हैं और बेयारो मददगार हैं। अब कुछ लोग कहता है कि पाकिस्तान गए हैं इमरान खान की कोशिश के साथ, तो उसने ये मैसेज भी दिया है कि जो भी बेगुनाह जेल में बंद हैं मेरे साथ और उन सब की मदद की जाए। और इसमें जो सबक आपको मैं देने लगा वो ये है नाज़रीन, कोई कितना भी करीबी बंदा वो आपको कोई सामान दे रहा है उसे चेक करें। देखिए तल्लुकात के लिए हम कई दफ़ा सोचते हैं कि तल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, मगर आज देखिए वो ये बेचारा बेगुनाह, अगर इसको सज़ाए मौत हो जाती है तो इसका गुनाह भी कोई नहीं है। और कितने दुख और दर्द की बात है कि जो लोग इस तरह का काम करते हैं, इस तरह लोगों को इस्तेमाल करते हैं, उनको भी शर्म आनी चाहिए, उनको भी सोचना चाहिए कि आपकी वजह से एक बेगुनाह जो है वो जेल में चला गया। तो ये मैं आज हिथ्रो एयरपोर्ट पर मौजूद था, इस हवाले से मुझे अचानक जो वाक़या जो उसने मुझे बताया था याद आ गया और आपके लिए मैंने इसलिए पेश किया कि किसी का भी सामान ना पकड़े। कोई तल्लक वाला है तो पहले उसे प्लीज़ चेक करें, जूते है या कोई भी कई लोग हैं इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें दे देते हैं, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ डाल देते हैं और फिर बेगुनाह लोग पकड़े जाते हैं। ये कोई पहला वाक़या नहीं है। एक और चीज़ आपको मैं तवज्जो दिला दूँ कि जैसे ही आप किसी एयरपोर्ट पे उतरे तो कोई आपको अपना सामान पकड़ाए या आपकी ट्रॉली पे कोई चीज़ रखे तो उसको फ़ौरन उठा ले और वो जनाब, वरना आपके लिए वो भी एक अज़ाब बढ़ जाएगा, वो भी आपके लिए एक नई मुसीबत हो सकती है। ज़रूरी नहीं है मगर एहतियात करनी चाहिए। आप सफ़र पे हैं और ये बहुत बड़ा एक होता है कि लोग फ़ायदा उठाते खुद गायब हो जाते हैं और ये ज़्यादा गरीब ममालिक में मसले होते हैं। गरीब ममालिक से जब कोई अमीर ममालिक में जाता है तो रास्ते में भी ये प्रॉब्लम चलती है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन दोस्तों के लिए जो सऊदी अरब की जेल में है उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके लिए कोई आसानी पैदा करे। अपने घरों को आए, रिज़्क़ कमाने गए थे और वो अज़ाब में पड़ गए। इसी तरह ये जो ममालिक हैं, सऊदी अरब है, दुबई है, ये बड़े सख्त सज़ा देते हैं, बड़ी सख्त सज़ाएँ होती हैं वहाँ पे। और आपको पता है सऊदी अरब में कई पाकिस्तानियों के सारे तन से जुदा कर दिए गए। इसलिए कोई ऐसा काम करने से पहले 100 दफ़ा सोचे, कोई रिस्क ना ले। नाज़रीन मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। आज थोड़ा सा और भी बता देता हूँ कि यहाँ पे लोग जो है दोबारा आना जाना शुरू हो गए हैं और मास्क वगैरह साथ रखें तो कोई मसला नहीं। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको गपशप पसंद आया होगा। जुड़े रहें 9 प्लस टीवी के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ पाकिस्तान में आपके इल्म में है कि नून लीग वाले जिस तरह वहाँ जो हाजिर जज हैं या जा चुके हैं उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और अदालतें खामोश हैं। आज जुनैद इकबाल चीमा साहब मैनचेस्टर से हमारे साथ होंगे और भी जो हालात हैं उस पर नज़र डाली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी चीमा साहब, ये अदालतों पर हमले हो रहे हैं और अदालतें क्यों खामोश हैं? जी मुबारक साहब, बस हमारी बदकिस्मती की इंतहा देख लें कि
ये सब को जो हो रहा है कोई पूछने वाला नहीं। चीमा इतना साहब, बड़ा तमाशा लगा हुआ है पाकिस्तान के अंदर कि कोई समझ नहीं आ रही। दुनिया हमारे ऊपर हंस रही है और हम जो है ना अभी तक वो कैसे पंजाबी में गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, बस अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। यानी कोई आदमी नोटिस लेने को तैयार नहीं है। और यहाँ तक चीफ जस्टिस साहब का तल्लक है, अदालतों का तल्लक है, तो मैं तो हैरान हूँ कि अगर कोई तहरीक इंसाफ का कोई लीडर बात करे, किसी को मुंशी कह दे, तो उसके ऊपर एफआईआर कर जाती है, वो तौहीन अदालत बन जाती है। और यहाँ वो इतने इतने बड़े वो जो लुकबात दे रहे हैं, इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं और बिल्कुल डायरेक्टली जो हिट कर रहे हैं, और किसी जज को, किसी चीफ जस्टिस को कोई परवाह नहीं है, कोई जूं तक नहीं दिखती। तो मैं तो क्या कहता हूँ, चीफ जस्टिस के नाम वो चंद शेर लिखे थे, मैं आपको सुना देता हूँ कि मेरी तो तोको से ये है। तो चलो मैं आपको चंद शेर ही सुना देता हूँ, होना तो पता नहीं क्या होना क्या नहीं होना। तो अर्ज करता हूँ, जुर्रत से तू अफकारे दुनिया से गुजर क्यों नहीं जाता। चीफ जस्टिस के नाम में ये अर्ज कर रहा हूं कि जुर्रत से तू अफकारे दुनिया से गुजर क्यों नहीं जाता। शाही है तो फिर आशियाने का फिक्र क्यों नहीं जाता। गुजरना है तू इस पुल सिरात से तो गुजर क्यों नहीं जाता। करना है गर फैसला तो पिया ये जहर क्यों नहीं जाता। मसीयत का पहिया तो जाम हो ही चुका है, गद्दारों की आखिरत का सामान कर क्यों नहीं जाता। बहुत खूब। मौत बरहक है चीफ जस्टिस साहब, मौत बरहक है तो ये जिंदगी का फिक्र क्यों नहीं जाता। हर रोज मरने से बेहतर एक रोज मर क्यों नहीं जाता। बहुत खूब। कल ही मुरझा जाना है जिस फूल ने आखिर, वो आज ही फजाओं में खुशबू से बिखर क्यों नहीं जाता। बहुत खूब। आखिर कोई तो होगा जो निकलेगा बांध के कफन, एहतसाब का मर्दे कलंदर है तो बन नर क्यों नहीं जाता। बहुत खूब। बदलना है निजाम, आना है इनकलाब ने यहाँ एक दिन, आमरों को सिखा के सबक बन अमर क्यों नहीं जाता। तो आखिरी दो शेर हैं। आमरीयत के अमर का तो तू नहीं बगाड़ सका कुछ, जमहूरियत के ही राज अफशा कर क्यों नहीं जाता। तूने डाल रखा है कौम को भूल बलियों में, तूने डाल रखा है कौम को भूल बलियों में, आ सामने या बता नजरिया जरूरत का शर क्यों नहीं जाता। बहुत खूब। चीमा साहब जी जबरदस्त। अच्छा ये बताइए कि जो मरियम आजकल हमले कर रही है, राना सनाउल्लाह कर रहा है, और भी इनकी टीम सामने आई हुई है, ये किसकी पीछे आपके ख्याल में इनको सपोर्ट हासिल है। देखिए जी, इस वक्त तो हर जी शोर जो है ना वो ये जानता है कि इस हुकूमत को, इन सारे जो लाडले हैं इनको, इन सारे गुमाश्तों को, ये सारी जो फस्ताहियत और सारी जो फिरौनियत हो रही है, जो कुछ हो रहा है, इसके पीछे मेरी वर्दी है, मेरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, और उस बाजवा गद्दार के चंद वो लोग हैं, वही पॉलिसी है, उससे आगे बढ़ के 2 कदम ये उस पॉलिसी को चला रहे हैं। और मैं तो 100% जो है ना इस बात पे मुतफिक हूं कि इसके पीछे वही वर्दी है, वही बाजवा गद्दार है, वही आर्मी का चीफ है, सब कुछ वही है जो जिनकी सपोर्ट इनको हासिल है। वरना ये इस काबिल नहीं है। गो के लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और ये लातों के भूत हैं, ये बातों से मानेंगे भी नहीं, और जिनके पास डंडा है वो इनके साथ है। ये बिल्कुल इस बात क्लियर है, इसमें कोई शक व शुबे वाली कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, आपने कमर जावेद बाजवा का नाम लिया। नाज़रीन, आखिर पे एक वीडियो आपको दिखाएंगे चंद सेकंड की। आपको मैंने एक वीडियो भेजी थी, अपना मुझे याद आ गया चीमा साहब। वो मैं सही तरह देख नहीं सका। अच्छा चले, वो आखिर पे दिखाएंगे कि वो बाजवा साहब। एक दोस्त बात कर रहा था, इमरान खान ने गलतियां की, मैं इमरान खान की ये गलती वो गलती, तो मैं वो पर सुन रहा था उसकी बातें। अच्छा, क्या की इमरान खान ने, क्या गलती की? वो मैं देखें, वो जब इक़्तिदार में था
तो उससे जो गलतियां हुई है ना, जी। उससे सबसे बड़ी गलती है कि उसने ट्रस्ट किया है। उसने ट्रस्ट किया है अपने बंदों के ऊपर, उसने ट्रस्ट किया है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, उसने ट्रस्ट किया फौज के ऊपर, उसने ट्रस्ट किया अदालतों के ऊपर, उसने ट्रस्ट किया एफआईए के दूसरे अदारों के ऊपर, और वो समझता था कि मैं ठीक हूं, ये सब लोग ठीक हैं। उसने जहांगीर तीन जैसे लोगों के ऊपर ट्रस्ट किया, मगर हुआ क्या? ये सब बिके हुए थे, उलमा बिके हुए थे, ब्यूरोक्रेसी बिकी हुई थी, फौज बिकी हुई है, अदलिया बिकी हुई है, सियासतदान बिके हुए हैं, और अकेला इमरान उसका क्या करता? यानी ये उसको पता ही नहीं था कि ये सारे लोग तो बिके हुए हैं, और मैं उनके दरमियान अकेला जो है ना वो सारा एहतसाब का मामला कर रहा हूँ, कानून निजाम की तब्दीली के लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ, करप्शन को खत्म करने के लिए निकला हुआ हूँ। मगर हुआ क्या था? सारे लोग तो बिके हुए थे और उसे पता ही नहीं था इस बात का। और मैं आपको बड़ी हैरान कौन बात आज सुनाऊं कि वो मैं एक किताब पढ़ रहा था, वो अमेरिकन के दानियाल ने लिखी है, नो एग्जिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान। मेरी बात सुन रहे हैं आप? जी जी सुन रहा हूँ। वो इसका मुसन्नफ है दानियाल, अमेरिकन है जी। उसने किताब लिखी है, उसके जो एक सफा है ना, एक सफा वो 25 करोड़ पाकिस्तानियों के मुंह के ऊपर तमाचा है। वो लिखता है कि हमें जो है ना हमने 72 साल पहले मंसूबा बना लिया था कि पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ नहीं देखना। यानी वो कह रहा है कि 72 साल से हमने 72 साल पहले ये मंसूबा बना लिया था कि इस मुल्क को तरक्की करते हुए नहीं देखना, इसे तरक्की नहीं करने देनी, इसे तरक्की करने की इजाजत नहीं होगी। वो लिखता है कि इसको 3 चीजें जो है ना वो बड़ी अहम थी कि नंबर 1 तो इसको तरक्की नहीं करने देनी जी, दूसरा इसको स्टेबल नहीं होने देना, और तीसरा इसे इस्लामी दुनिया का जो है ना वो लीड करने नहीं देना। यानी ये उन्होंने मैनेज किया हुआ। तो फिर वो लिखता है कि इसकी वजह क्या है कि ये न्यूक्लियर जो है ना इसके पास सिस्टम है बड़ा जबरदस्त, मिसाइल प्रोग्राम का इसके पास बहुत जबरदस्त सिस्टम है, और इसके पास चाइना के जहाज 700 तल्लुकात है ना, ये इसके लिए बड़े अहम हैं, इसलिए हमने इसको मैनेज करना है। और वो लिखता है कि हमने इसको मैनेज करने के लिए क्या रास्ता इख्तियार किया। वो साफ लिखता है कि हमने सियासतदानों को खरीदा, हमने लीडरों को खरीदा, हमने फौज के अफसरों को खरीदा, और हमने अपना काम शुरू किया है, और हम उसी लाइन पे जा रहे हैं। यानी ये बात वो अपनी किताब में लिख रहा है, ये मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा जी, कि ये मुल्क जो है ना पूरी दुनिया के लिए, खिते के लिए भी खतरा, छोड़ दिया तो रीजन के लिए भी खतरा होगा, पूरी दुनिया के लिए भी खतरा होगा। वजह क्या है? ये इसकी फौज जो है ना बड़ी मोराल वाली फौज है, बड़ी जबरदस्त फौज है, और ये रीजन के लिए क्या पूरी दुनिया के लिए वो टक्कर लेने के लिए तैयार है, इतनी बड़ी फौज है पाकिस्तान की। ये वो अपनी किताब में लिख रहा है, और कहता है हमने उसी हिसाब से इसको मैनेज किया, और हमने फौज के अफसरों को खरीदा जिससे हमने इसकी कमर को तोड़ा। ये वो अपनी किताब में लिख रहा है। चीमा साहब वो किताब में लिख रहा है, तो हमारे जो सियासतदान है उनमें शौर भी तो है ना, उनमें अकल भी है, ये तो नहीं कि सारे पागल हैं। तो वो क्यों नहीं ये समझ सके आज तक कि पाकिस्तान की कमर तोड़ दी गई है? समझना कि जब उन्होंने एक उसका असर जो है ना उन्होंने मैनेज कर लिया ना, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को खरीद लिया, उन्होंने चंद उलमा को खरीद लिया, तो उनका काम तो हो गया। अब अवाम क्या करे? नहीं, जो बातें आपने पहले हिस्से में कही कि इमरान खान की ये गलतियां थी, सारे इदारे आपने गिना दिए कि एफआईए थी या फौज थी या जो भी थे, तो अदालतें थी, तो इमरान खान किनके साथ फिर किनको साथ लेके चलता है जब सारे हर तरफ आपके गद्दार मौजूद हो? तो किसके साथ फिर चलता है इमरान खान? क्या करता अकेला? यही तो वजह हुआ, यही तो सारा काम हुआ कि वो तो समझ रहा था कि ये सारे लोग मैं जो कह रहा हूं मेरे साथ तावन करेंगे, मगर उसके साथ तो कोई आदमी तावन कर ही नहीं रहा था, बल्कि उल्टा उसको फौज उसको चला रही थी। यानी जिस तरह वो बैठा हुआ है और जो अदारे हैं उनको बाजवा साहब चला रहे हैं अंदर खाते। अब वो तो एक गद्दारी है ना, एक मुल्क के मुंतखब वजीर आजम के साथ गद्दारी की ना उसने, तो उसने जो गद्दारी की सारे महकमों को अपने अंदाज में चलाया, तो इसका मतलब है कि उसके साथ पहले दिन से गद्दारी शुरू हो गई थी। वो जो करना चाहता था वो क्यों नहीं कर सका? हम तो सोचते थे कि पता नहीं क्या हुआ, मगर अब पता चला हमें तो उसके तो हाथ बंधे हुए थे, नहीं, उसके तो हाथ ही बंधे हुए थे।
वो क्या करता? भाई सारा कंट्रोल तो बाजवा साहब के अपने हाथ में रखे हुए थे। इंटेलिजेंस के जो है बड़े बड़े से सरकर्दा उन्होंने उनके पीछे लगाए हुए थे। उनके फोन टेप हो रहे थे और उनकी वीडियो बन रही थी, उनकी ऑडियो टेप हो रही थी। यानी वो वीडियो ऑडियो और फिल्में बनाने के चक्कर में वो लगे हुए थे और इमरान हाशमी को पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। चीमा साहब, एक सादा सा सवाल है कि ये सारा गंद इकट्ठा हो गया उसके खिलाफ, सबको अब नजर आ रहा है, अदालतों पे हमले कर रहे हैं, अदलिए फौज पे हमले कर रहे हैं। अब ये अकेला किस तरह इनके साथ लड़ेगा, ये बताइए। अवाम तो अभी इस काबिल है ही नहीं कि वो बाहर निकल सके, वो तो आटे लाइन चीनी की लाइनों में लगी हुई है। हाँ, वो बात तो आपकी ठीक है। ये वो कहते हैं ना, और मैं कहता हूँ कि अब बेबस है, बेबस अकेला इमरान खान अब क्या करे। मैंने इमरान खान के नाम लिखे हुए हैं चंद शेर, और उसमें लिखता हूं मैं कि इमरान खान के नाम, बस बेबस अकेला इमरान खान अब क्या करे, मजीद वतन पे जानसार अब क्या करे, हर कोई देखता है ललकारता है अदालत को, बता अकेला इंसाफ का अलमदार अब क्या करे। कटहरे में ना अमर आया ना आया गद्दार, है बे यारो मददगार अब क्या करे। सियासी डाकुओं लुटेरों से भी लड़े हैं सारे फनकार, अब अकेला इमरान खान क्या करे। तजिया नगारों के फलसफार आग भी सुने, कलमकारों में है अकेला कलमकार अब क्या करे। हालते मर्ग में तड़प रहा है हर कोई, बता अकेला वो तीमारदार अब क्या करे। हाकम तो खेल रहा है इमरान खान से, हाकम तो खेल रहा है इमरान खान से, बता मजीद वो इमरान खान से प्यार अब क्या करे। हर तरफ पारसा ही पारसा हैं बिखरे हुए, बता जवेद अकेला वो गुनाहगार अब क्या करे। क्या बात। बदल गया साथी तमाशबीनों की तरह, बदल गया साथी तमाशबीनों की तरह, इनकलाबे इत्तेसाब की तलवार अब क्या करे। बता इमरान खान अब क्या करे। बहुत जबरदस्त। चीमा साहब, ये बताइए कि 76 केस उसके ऊपर डाले हुए, 76 केस है इमरान खान के ऊपर। मेरा 3 अदालतों में 28 तारीख को पेशी है। इसी तरह उसको अदालतों के चक्कर में डाल दिया गया, और जज जो हमारे हरामखोर है वो सोए हुए हैं, वो कोई ऐसा एक्शन नहीं ले रहे कि जनाब इतने केस इस पे किस तरह बन गए हैं। मुझे बताइए कि दोबारा करें, मैं आवाज बंद होगी, दोबारा करें जरा। मेरा सवाल ये था, 76 केस बना दिए उसके ऊपर ना। हाँ, देखिए मुबारक साहब, कितनी अफसोस की बात है कि जिस तरह कहते हैं ना कि इन्होंने निशान लगा दिया है इमरान खान की जात के ऊपर कि इस बंदे को हर हालत में जो है ना वो इक़्तिदार में नहीं आने देना। अब उसके लिए कभी उसके ऊपर हमला किया जा रहा है, कभी उसको रास्ते से हटाया जा रहा है, कभी प्रोग्राम ये बनता है कि इसको नाअहल कर दें, कभी प्रोग्राम में ये बनता है कि इसको नजरबंद कर दें। यानी उसके जो है ना प्लानिंग जो है वो किसी जगह ठहर ही नहीं रही इनकी। यानी असल बात यह है कि ये रेड निशान लगा चुके हैं कि इसको हर हालत में इक़्तिदार से दूर रखना है। ये पता नहीं इन्होंने अमेरिका से वादा किया है या नवाज शरीफ से वादा किया है या जरदारी से वादा किया है या क्या गेम है। मैं तो ये नहीं कह सकता कुछ भी ये किसके खाते में डालूं, मगर ये बात अटल है, हकीकत है कि इन्होंने इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए उसके सारे जो है ना काम उसके हर हालत में उसके आगे रोड़े अटकाने हैं और उसको इक़्तिदार में नहीं आने देना। ये सारा जो मिशन है, मुल्क का बेड़ा गर्क होता है तो हो जाए, इमरान खान को इक़्तिदार नहीं देना, मुल्क का इलेक्शन नहीं करवाने, मुल्क का बेड़ा गर्क होता है तो हो जाए। जब तक इमरान जी कि अगर जज को कहता है कि तोशा खाना का केस है तो फिर आओ सारे 72 साल के साहब दो, तो वहां से भाग जाते हैं। अगर कोई और केस होता है तो जज कोई रिमार्क्स देता है तो उस जज के खिलाफ जो है ना वो बयानबाजी शुरू कर देते हैं। अगर उसकी कोई जज जमानत लेता है तो उसके खिलाफ बयानबाजी शुरू कर देते हैं। अब इनके पास रह गया था सिंगल हैंडल करने के लिए FIA और नैप, उससे ये जो मर्जी करवा लें। अब उसके अंदर तो इनका डायरेक्ट जो है ना वो असर रूस चलता है, वहां से ये अब उन्होंने मिशन सोचा है कि नैप और FIA से हम डायरेक्ट इसको दबोच लेते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर चला। अब उसके बाद क्या होगा, मुल्क में खून खराबा होगा, मुल्क में खून बहाया जाएगा या मुल्क किसकी तरफ जाएगा, आग लगेगी, ये लटकाए जाएंगे, इनके घरों को आग लगेगी। क्या होता है क्या नहीं होता ये बात की बात है, मगर उनका जो मिशन है ना वो हर हालत में ये है कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए।
अच्छा, ये मरियम बड़ी बकवास कर रही है, तो इसको क्यों नहीं कोई पटा डालता? उसको पटा क्यों डाले? उसको तो खुला छोड़ा ही इसलिए गया है ना कि तू झूठ बोल, तू बकवास कर, तो उसके पीछे तो पूरे अदारे हैं ना। उसके सारी गेम तो नवाज शरीफ ही चला रहा है ना लंदन में बैठ के, क्योंकि इसी के दूसरे मुल्कों के इंटरनेशनल मुल्कों के साथ भी रहते और उनके साथ जो इसने डील की हुई है, हमारी फौज के साथ जो डील हुई है, ये सारे काम तो इसने किए हुए है ना। तो उसकी बेटी को पता कौन डालेगा? क्योंकि वो तो हुकूमत में लाए इसलिए गया है कि हर हालत में इस इमरान खान का सर रखो, और उसके बाद जब इसका बंदोबस्त कर लेंगे तो फिर इसको बुलाएंगे नवाज शरीफ को कि अब तू आजा, इसके सारे केस खत्म करेंगे, इसे खुला छोड़ेंगे और इस खानदान को दोबारा वजारत उस्मा से सौंपा जाएगा। ये सारी गेम हो रही है और ये होना है, उन्होंने करना है। अब एक प्रोग्राम इन्होंने बनाया हुआ है, ये बात अटल है, इनका प्रोग्राम अटल है, नवाज शरीफ का, फौज का, अदारों का। अब ये सारे बिके हुए हैं गद्दार, मीर जाफर, मीर सादिक, ये इन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ है। एक प्रोग्राम मेरे अल्लाह ने बनाया हुआ है, होगा वही जो मेरा अल्लाह चाहे। अच्छा, क्या होता है, मेरा अल्लाह क्या चाहता है, ये आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। अच्छा, ये बताइए, एक सवाल आजकल लोग दोबारा उठा रहे हैं कि ये मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो आया है, इसकी जो मुलाजमत की मुद्दत थी वो ख़त्म हो रही थी, इसको 3 साल के लिए नवाज शरीफ ने मुकर्रर किया है और ये नवाज शरीफ के कहने पे चल रहा है, सारा कुछ उसके कहने पे कर रहा है। अब बाजवा तो चला गया, लेकिन ये तो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ये तो मेरा ख्याल आप सबके सामने है जिस तरह ये बना है, तो फिर भी हालात क्यों नहीं तब्दील हो रहे? इसके बारे में एक फिक्रा लिखा गया है कुछ फौज के अफसरों ने और कुछ, अब हालांकि मैं ट्वीट आगे पे यकीन करने वाला नहीं हूँ ना, पामिस बहरहाल एक पामिस ने भी ये फिक्रा नोट किया है और फौजी अफसरान भी बताते हैं कि ये शख्स के अंदर 3-4 जो खूबियां हैं ना, उसमें सबसे बड़ी खूबी जो है ना, ये मिसना है, मुनाफिक है। और मिसना मुनाफिक शख्स बहुत खतरनाक होता है। ये खूबी है, ये वो मिसना और मुनाफिक शख्स है कि जिसके ऊपर कुछ भी, इससे कुछ भी तो की जा सकती है। ये इंतहाई खतरनाक है और ये बाजवा से भी खतरनाक काम कर रहा है और बाजवा से भी खतरनाक साबित होगा। ये आप भी लिख लीजिए आज मेरी बात और याद भी रखना, ये इंसान बहुत बड़ा खतरनाक है और ये बाजवा से भी, यार बाजवा के मिशन को जो आगे बढ़ा रहा है ना, वो जहां छोड़ के गया था, ये उससे भी खतरनाक साबित होगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, कौन सा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारा जो मुनाफिक नहीं था? कोई है आपके ज़हन में? जब मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्या, हम उसको बहुत पहले खरीद लेते हैं ऑफिसर को फौज के, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो बन ही नहीं सकता, उस लिस्ट में नाम उसका आ ही नहीं सकता। जिसको इमरान खान बना रहा था उसको इन्होंने हेलीकॉप्टर में उड़ा दिया था, आपको पता है कि उसको हेलीकॉप्टर के अंदर उड़ा दिया था चंद महीने पहले, जबकि इमरान खान उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने लगा था, जिसको उड़ा दिया गया था, बाजवा ने उड़ा दिया था हेलीकॉप्टर के अंदर हादसे में। तो ये है कि अमेरिका नहीं चाहता और पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होता बगैर अमेरिका के इशारे के ऊपर। तो अमेरिका के अंदर बहुत सारे, हर अदारे के अंदर हुसैन हक्कानी बैठे हुए हैं, हर अदारे के गद्दार बैठे हुए हैं और हर अदारे में बकाऊ माल बैठे हुए हैं। उन्होंने, अमेरिका ने हर शोबे के अंदर लोग खरीदे हुए हैं, यहाँ तक कि उलमा भी खरीदे हुए हैं, यहाँ उलमा बिके हुए हैं, ब्यूरोक्रेट बिके हुए हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बिका हुआ है, ये अदालत के जजेस बिके हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई अदारा ऐसा नहीं जिसका जो लग जाता है बदकिस्मती से चीफ हेड अपने अदारे का और वो कुछ करना चाहता है, उसको ये करने नहीं देते और वो इस्तीफा दे के चला जाता है। चीमा साहब सारे ही बिके हुए हैं, आपने नाम ले दिए, तो फिर वो किधर गया इस्लाम, किधर गया कुरान, किधर गई वो इस्लामी तालीमात, किधर गए वो जिहाद के वाकयात, किधर गई कुर्बानियां सहाबा की, वो फिर क्यों यहाँ पे आके सारा दिन सुनाते हैं? बिल्कुल कोई इस्लाम नहीं है, कोई दीन नहीं है, ना इनके घरों में दीन है, ना इनके अंदर दीन है, ना पाकिस्तान के अंदर कोई इस्लाम का नाम है। हम सब अंधेरे में थे, हम सब अंधेरे में थे। हम 70 साल से यही सोच रहे थे कि हमारी फौज है, हम कश्मीर को फतह करेंगे हम जहाद करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तानी कौम के अंदर से दीन इस्लाम की कोई शिक नहीं है, सब जो निकल चुकी हैं। हमारे अंदर
जो इस्लाम को बदनाम करने वाली चीजें हैं, वो सारे चीजें हमारे अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान में इस्लाम का सिर्फ नाम और नाम है, हम नाम के मुसलमान हैं, हम हकीकी मुसलमान नहीं हैं। अच्छा ये हम बताइए, हकीकी मुसलमान नहीं हैं, हम मुबारक साहब सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, और इसी वजह से हमारे ऊपर अजाब आ रहा है, और अजाब आया हुआ है, और मजीद अजाब आएंगे, और इसी का हम जो है ना वो मजा चख रहे हैं कि हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, हम नाम के आज के रसूल हैं, हम ना अल्लाह को मानते हैं, ना अल्लाह के नबी की मान के चलते हैं। और हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं कि अल्लाह एक है और नबी है आखिर ज़माना पैगंबर, और अल्लाह की मानना हमारे अंदर कोई सिफ्त ही नहीं है, और नबी की मान के एक भी सुन्नत पे हम चलने को तैयार नहीं है, और हम धोखा दे रहे हैं अपने आप को भी, और अल्लाह के नबी को हमने क्या धोखा देना है। और उसी वजह से हमारे ऊपर अल्लाह जल्ले शानू की तरफ से ये अजाब नाजल है, ये अजाब है हमारे ऊपर। हुक्मरानों जालिम हुक्मरानों का आना उस कौम के ऊपर एक बहुत बड़ा अजाब होता है, और ये बहुत बड़ा अजाब है जिससे हम गुजर रहे हैं, और आइंदा भी आएगा। जब तक हम जो है ना अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रस्सी को मजबूती से नहीं थामते, उस वक्त तक ये अजाब नहीं रुकेगा और नहीं रुकेगा, और हमने तबाही की तरफ जा रहे हैं, और हमने तबाह होना है। हाँ, ये अलग बात है कि हम जो है ना हमें शऊर आ जाए, हमें अकल आ जाए, हम अल्लाह से रुजू करें और अल्लाह से माफी मांगे, और फिर अब जहाद की तरफ निकलें, फिर इन जालिम हुक्मरानों के घरों को जलाएं, इनको खंभों पर लटकाएं, खून बहेगा तो फिर इनकलाब आएगा। खून के बगैर इनकलाब नहीं आएगा, और वोटों से इन्होंने तकदीर बदलने नहीं देनी, ना इन्होंने इलेक्शन होने देने हैं, और आखिरकार इस मुल्क की तकदीर जो है ना वो अवाम के हाथ में है। अवाम निकलेगी, इनकलाब आएगा, खून बहेगा, अल्लाह और अल्लाह के नबी का कानून नाफज होगा, तो तब जाके हमारे हालात ठीक होंगे, वरना हमारे हालात ठीक नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया चीमा साहब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नहीं ये भी बातें सुनी आपने चीमा साहब की, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के रसूल को मानते हैं, मगर दोनों की एक भी बात हम नहीं मानते। अब वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया था। जी नाज़रीन, ये वीडियो देखे, ये साहब आप पहचानिए ये कौन है। ये आपके साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जो गिरते फिर रहे हैं सड़कों के ऊपर, जिनकी मत मारी गई है। ये कुत्ता पागल होकर मरेगा, मैं साफ आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस कुत्ते की वजह से आज पूरी कौम जो है वो ज़लील व ख्वार हो रही है। ये ऐसा ख़तरनाक कुत्ता है जो अब आहिस्ता आहिस्ता अपना दिमागी तवाज़ुन खो रहा है। मैं बिल्कुल आपको इसलिए क्लियर बता रहा हूँ कि खुदा ताला की लाठी बेआवाज़ है, और वो बेशुमार फ़िरौन दुनिया में आए। आज यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, उनकी कहानियाँ सुन सकते हैं, उन्होंने कितने जुल्म किए, मगर अंजाम उनका क्या हुआ आप सबके सामने। इस फ़िरौन का भी अंजाम आपने देख लिया, गिरता फिर रहा है। कभी ये दुबई ट्रैफिक लाइट पे आपको नज़र आएगा, कभी ये छुपता है कि मेरी वीडियो ना बन जाए। ये हरामखोर जो लोग होते हैं उनका अंजाम यही होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ, ताकि और भी प्रोग्राम आप देख सकें, और लाइक किया करें हमारे चैनल को। शुक्रिया।